हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, है ना। आप चाहते हो कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ गाइज आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, ठीक है, अपने लिए इन क्रिस्टल्स को बुक करना चाहते हो, दीज आर एनर्जाइज्ड, ये आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हो तो बिल्कुल फिर ये रीडिंग में जो भी चीजें हैं वो आपके लिए ही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन आज लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आपके पार्टनर की निकल कर आई है। सेकेंड, दिस इज 8 ऑफ कप, ग्रेट। 10 ऑफ सोर्ड्स गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सी आ रही हैं, ठीक है। This is 8 of swords, this is 4 of cup, hermit and 7 of pentacles. Okay, बॉटम में डेथ एंड रीबर्थ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस देख पा रही हूँ, ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही हैं। ओके, अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देखी जाए ना, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डेथ एंड रीबर्थ, यानी कहीं ना कहीं किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपके पार्टनर है। आप भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचते हो कि पर्सन एक्शन क्यों नहीं लेता है, वर्क क्यों नहीं करता है इस रिलेशनशिप पर, है ना। और मतलब काफी समय हो चुका है आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन को, काफी समय हो चुका है, लेकिन आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई मतलब एफर्ट्स दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप जो उनसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो एफर्ट्स डालें इस रिलेशनशिप में, तो लिटरली आपको अपने पार्टनर की तरफ से तो कोई एफर्ट ही नहीं दिख रहे हैं। और यू नो व्हाट, यहाँ पर यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि यूनिवर्स जो है ना, आपके पार्टनर को भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, अब थोड़ा अवेकन हो जाओ, ठीक है। और उस अवेकन, और आपके पार्टनर अवेकन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो कोई एक्शंस एफर्ट्स फिर भी नहीं डाल रहे हैं, तो यूनिवर्स उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में डाल रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कैसी होती है, बहुत टफ होती है। यानी जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आते हैं ना, तो हमें बहुत दिक्कतों का, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे आसपास प्रॉब्लम्स होती है ना, चैलेंजेस होते हैं, तो ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर बदलाव आते हैं, है ना। और आपके पार्टनर को बदलने की, आपके पार्टनर को सुधारने की बहुत ज्यादा मतलब कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पर उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव दिन भर दिन आते जा रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत तरीके की दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी उनकी तभी शुरू हो गई थी जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी थी। तो आपके पार्टनर मुझे पर्टिकुलरली एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये पर्सन टोटली अनहील्ड है, ठीक है, यानी अभी तक इनकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अनहील्ड है। अनहील्ड किन चीजों से है, अनहील्ड है अपने पास्ट रिलेशनशिप से, अनहील्ड है ये किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से। ये पर्सन किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए से मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की वाइब्रेशन इस समय बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में आपके पार्टनर है। हो सकता है ये किसी तरीके के डाउनफॉल, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ओके, सो मुझे आपके पार्टनर टोटली अनहील्ड अभी नजर आ रहे हैं, और जब तक इनका हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक इनका वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी
हीलिंग की जर्नी जब तक आपके पार्टनर की कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक आपको भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अनहील्ड होकर आपके पास नहीं आएंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे हील होकर, ठीक है, और अभी इनका वो हीलिंग का प्रोसेस, अभी इनका वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। आप रहते तो एक साथ हो लेकिन बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं होती है। या कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं जो एकदम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है, जहां पर बिल्कुल भी बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है, यानी आप एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो। सो यहां पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेंबर, उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर, उनकी मदर, उनके फादर, एनीवन, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। और ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उनकी बातों में आए हुए हैं। और इन सब की बातों में आकर ही इस पर्सन ने आपको एकदम से अचानक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आपके पार्टनर इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है। और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए बनाया था क्योंकि इनको आपसे किसी तरीके की फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प मिल रहे थे, या फिर ये पर्सन आपके पैसों के पीछे था। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर ये पर्सन को आपसे मोरल सपोर्ट, आपसे इमोशनल सपोर्ट भी मिला है। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर अवेकनिंग आ रही है। आप दोनों अगर ये सोचते हो ना कि आखिर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया ही क्यों है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यानी आप लोग एक सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी है। आप उनकी लाइफ में क्यों आए हो, वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्योंकि आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, और आपने बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करी है इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं करी हो, आपने बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करी है, ठीक है, और आपके अंदर स्पिरिचुअली काफी सक्सेस आपको मिली है। आपका गॉड में बिलीव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं एंड देन और चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। सो दिस इज प्रोजेक्शन। ओके, पेशेंस, गाइडेंस, पास्ट लाइफ, ओके ग्रेट, लेजीनेस, फ्लावरिंग, फाइटनिंग एंड बॉटम में यहां पर है कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे लिटरली मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि आप इसी बर्थ से एक दूसरे को जानते हो तो नहीं, पिछले कई जन्मों का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत थोड़े समय में आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था। ऐसा क्यों हुआ था पता है? क्योंकि आपका है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को कई जन्मों से जानती है, इसलिए तो इतने थोड़े समय में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा मैच कर गई, इतना अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में हो गया कि मतलब ऐसा कनेक्शन, ऐसी बॉन्डिंग तो हर किसी की हो ही नहीं सकती है ना। तो इसलिए क्योंकि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे के साथ कई जन्मों से कनेक्टेड है, और आपके पार्टनर भी आज इस चीज को समझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो भी इस चीज को समझते हुए आ रहे हैं कि उनका आपके साथ कोई इस जन्म का कनेक्शन नहीं है, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के लिए हो, और डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा समझते हैं।
मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ म्यूचुअल फीलिंग्स है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। यानी जैसा आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हो, आप जैसा अपने पार्टनर के लिए फील करते हो ना, वही चीज वो आपके लिए भी महसूस करते हैं। वही फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए भी है, ठीक है। और ये पर्सन, जितना आप उनको लेकर उदास होते हो, जितना आप उनको लेकर हर्ट होते हो, जितना आपको उनके लिए अच्छा महसूस नहीं होता है, मतलब आप जब भी अपने पार्टनर को याद करते हो ना, आप एक स्ट्रेस की एनर्जी में, एक बर्डन की एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है। आप एकदम बेचैन से हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करा जाए। आप इनका इंतजार करते करते भी थक गए हो, ठीक है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि ये व्यक्ति भी जब भी आपको याद करते हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के अंदर आज भी एक वो बिलीफ है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे, चीजें सही होंगी, फिर से एक दूसरे के साथ होगे। आप दोनों को कहीं ना कहीं अंदर से बैक ऑफ द माइंड ये चीज पता है कि ये जो भी सेपरेशन आया है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप समझते हो, और एक पेशेंस रखने की यहाँ पर जरूरत मुझे नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इसी तरीके से गाइड कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ओके। बिना पेशेंस के चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, तो पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना होगा। अब कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क करा जा रहा है ताकि ये आपको भूल जाए, ठीक है, ताकि ये उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहें, ताकि उनका डाउनफॉल आ जाए, ठीक है। तो इट इज मतलब दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जहां पर मैं ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ जहां पर इनके माइंड को कंट्रोल करने की, अपने अपने हिसाब से चलाने के लिए इनको, ठीक है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक या इनको स्पेल वर्क इनके ऊपर करा जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये स्पेल वर्क, ये ब्लैक मैजिक करा जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना, ठीक है, वो आपसे बहुत ज्यादा जेलस हुए, बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि गुस्सा खाती है आपसे, ठीक है। तो मतलब आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ, तो हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट ना करो। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके ऊपर उनकी थर्ड पार्टी के थ्रू ब्लैक मैजिक करा जा रहा है, यानी आपके ऊपर थर्ड पार्टी के थ्रू ब्लैक मैजिक करा जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, वो आपके डाउनफॉल चाहती है, थर्ड पार्टी आपका डाउनफॉल चाहती है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपने करियर में या तो बिल्कुल डाउन हो जाओ, या आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, ठीक है। सो मतलब किसी तरीके का तो आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा जा रहा हूं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ज्यादा जेलस है आपसे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपने खुद का प्रोटेक्शन कर रखा है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्स बहुत ज्यादा हाई हैं इस टाइम पर, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी फिक्र उस चीज की करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में आप ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, जो आपको इस चीज से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय दिस, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, हायरोफेंट, 2 of wand, and bottom में we have Fool. Great. बहुत लोगों के लिए जून का मंथ बहुत ज्यादा स्पेशल रह सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस जून के मंथ में बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनकी जून के मंथ में कोई एनिवर्सरी, बर्थडे आता हो, ठीक है। उनके लिए स्पेशली बहुत बहुत ज्यादा लकी टाइम ये रहने वाला है, लकी मंथ ये रहने वाला है, क्योंकि आप जो बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो बहुत लंबे समय से प्रेयर्स कर रहे हो, वो चीज कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत लोगों का रीयूनियन देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर वापस तो आएंगे, कम बैक जरूर करेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट
नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर अब आप एक ऐसा, आप काफी मेच्योर हो चुके हो, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मैटर में आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो। ठीक है, और अब आप इस पर्सन को चाहते हो, एक्सेप्ट आप सिर्फ इसी कंडीशन पर अपने पार्टनर को करने वाले हो जब वो आपसे शादी का प्रॉमिस करे, या जब वो आपसे लाइक कमिटमेंट दे, आपको प्रॉपर कमिटमेंट दे। ठीक है, और आपको एक एश्योरेंस दे कि अब वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे या कभी भी आपसे दूर नहीं होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप उसी कंडीशन पर इनको एक्सेप्ट करने वाले हो, अदरवाइज आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर रहे हैं पास्ट में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर ये अपनी स्वीट स्वीट बातों में, आपके पार्टनर की बहुत स्वीट टोन हो सकती है, मतलब एकदम होता ना कि बहुत स्वीट स्वीट सी बातें करना। ठीक है, एंड वो हमेशा अपनी स्वीट सी बातें कर कर आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, आपसे बात, मतलब आपसे अपनी बातें मनवा लेते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाल दिया। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज्यादा वियर्ड इन्होंने आपके साथ बिहेव रखा है। ओके, और अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कुछ आकर ऑफर करते हैं, ठीक है, तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे और क्या इन्हें वो ऑफर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का चैप्टर भी यहाँ पर क्लोज होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है ना, अब वो अपने आप खुद ब खुद हट जाएगी। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है वो कार्मिक पर्सन है। ठीक है, एंड ये जो भी कार्मिक पर्सन है, कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, वो उनका दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सोलमेट्स का, जो अगर आप दोनों सोलमेट्स हो, तो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कार्मिक पर्सन्स हैं, मैं उन कार्मिक लोगों का मतलब दी एंड देख रही हूँ। ठीक है, उनके कनेक्शन का दी एंड देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, एक चीज आपको ना समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि जो मतलब देखो ट्रू है, मैं वो आपको बताऊंगी, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं वो नहीं बताना चाहती हूँ आपको जो आप सुनना चाहते हो, है ना। मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो एक्चुअली में आपके रिलेशनशिप्स में है। ठीक है, मैं कोई वो मतलब शुगर कोटेड बातें आपसे नहीं करना चाहती हूँ। सो एक रियलिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका भी आपके पार्टनर के साथ, अब ये सुनने में आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताना मेरा फर्ज है कि अगर आपका भी आपके पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, तो उसका भी दी एंड होगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, तो ही आगे जाकर वो सक्सेसफुल होगा। और यहां पर ना कार्मिक रिलेशनशिप्स का दी एंड होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखो, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर जुड़े हुए हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जो बहुत ज्यादा वियर्ड है, ठीक है, जिसके साथ आपको बहुत एनर्जी जैसे ड्रेन फील होती है, ठीक है, एक एनर्जी सकर की तरह वो पर्सन है आपकी लाइफ में अगर, ठीक है, तो ऐसे शख्स से तो दूर रहना ही अच्छा है ना। तो यहाँ पर उन लोगों के रिलेशनशिप्स का दी एंड भी मैं देख रही हूँ जिन लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप देख रहे हो कर्मास, द स्केल जो है ना, ये स्केल ऑलवेज डिनोट कर्मा, कर्मा को बैलेंस करता है, कर्मा को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी लोग हैं जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है, तो उनका कार्मिक रिलेशनशिप यहां पर एंड होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप वेट भी कर रहे हो, तो फिर ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ उन लोगों का रियूनियन मैं देख रही हूँ जिनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, और अगर ये आपका कार्मिक कनेक्शन था, तो कार्मिक कर्माज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और इस कनेक्शन का एंड होकर आप भी मूव ऑन कर जाओगे और आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, ओके ग्रेट, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मैजिशियन, ग्रेट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम में यहां पर है 10 ऑफ वैंड।
ओके तो अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो 2 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो एक्स है, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, वो आपके पास वापस आ रहे हैं और आप दोनों बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में। ये कुछ ऑफर करने आपके पास आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको ना आजकल स्टॉक कर रहे हैं, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं करना चाहते कि आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देना चाहते हैं कि ये आपको कितना मिस करते हैं, आपके लिए कितना तड़पते हैं, आपको आपको कितना ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपको स्टॉक तो कर रहा है, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहता है। अगर इवन आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो भी ये कोई फेक आईडी बनाकर जैसे आपको स्टॉक कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो अगेन यहाँ पर है 10 ऑफ कप की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड मजिशियन की एनर्जी है। अचानक से बहुत लोगों का रीयूनियन यहाँ पर हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपका रीयूनियन होगा जहां पर आप बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। एक मैजिक की तरह, मजिशियन की एनर्जी उस मैजिक को दिखाता है कि एकदम मैजिक की तरह आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि वो भी टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, किसी हीलर से मिल रहे हैं, या वो भी इस तरीके की टैरो रीडिंग की वीडियोस देख रहे हैं। हो सकता है वो यही वीडियो वो भी चेकआउट कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है यहाँ पर जहां पर आपके पार्टनर मैजिकली आपको कनेक्ट करने वाले हैं, मैजिकली आपसे बात करने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पर एंजल्स भी देख रही हूँ, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको अब रिवॉर्ड कर रहा है आपके इंतजार का। आपने बहुत इंतजार कर लिया है इस पर्सन का, बहुत वेट करा है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत लॉयल ऑनेस्ट रहे हो आप इस रिलेशनशिप में, और अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रहा है इस पर्सन को आपको देकर, ठीक है, वापस देकर। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की आंखों पर अगर कोई पट्टी बंधी हुई थी, यानी अगर ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में थे, किसी ब्लैक मैजिक में थे, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करने पड़ रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि वो हर तरीके के इन्फ्लुएंस से पर्सन बाहर आ रहे हैं। और आप देख रहे हो ना, ये अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है, ठीक है, जो भी इनकी हीलिंग की जर्नी चल रही है, उसका भी जैसे जैसे दी एंड होगा, वैसे वैसे आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी और चीजें बेटर होंगी। फिलहाल तो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बर्डन और स्ट्रेस इन्हें खुद अकेले उठाना पड़ रहा है, ठीक है। और हर पल ये लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, हर पल ये आपको ही याद कर रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं, राइट। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ, एंड जब से मैं तुम्हें मिला हूं ना, मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है, चेंज हो गई है उनकी लाइफ, वो चेंज कर दिया उन्हें आपने, इस कनेक्शन से ही उनको खुशियां मिलती हैं, उनको हैप्पीनेस मिलती है। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में जी रहे हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने करा है उस वजह से। इन्हें आपको रियलाइज नहीं होगा पर तकलीफ उन्हें भी हो रही है। आपको लगता है ना कि नहीं, आपको विश्वास नहीं होता कि वो भी तकलीफ में होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना, आपको ये चीज होती है ना, पर ऐसा नहीं है, ये पर्सन भी तकलीफ में है। ये अफसोस कर रहे हैं कि पहले ने क्यों रियलाइज नहीं हुआ कि कितना डीप लव है इनके दिल में आपको लेकर, और बहुत इनकम्प्लीट ये पर्सन फील कर रहे हैं, हेल्पलेस हैं, आपके पास होना चाहते हैं, आपके लिए मतलब एक जो स्ट्रेंजर बन गए हो ना आप दोनों एक दूसरे के लिए, ये वो स्ट्रेंजर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके पास आपके साथ नहीं है, जब चाहे आपसे बात नहीं कर सकते हैं, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है, उस वजह से बहुत ज्यादा इन्हें मतलब एक हेल्पलेसनेस, एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। आई होप सो कि आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं। अगर हुई हैं तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। क्लेम करो इस वीडियो को। क्लेम करने के लिए आई क्लेम जरूर लिखना है कमेंट में, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।